हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.4 लेकर आई हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। ए टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक टू व्हीलर है जो कि एक डिस्टेंस कवर करता है 1 लीटर पेट्रोल में, वो है 55.3 किलोमीटर। तो बताना है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो आपको ये बताना है कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा अगर 10 लीटर पेट्रोल यूज़ होगा तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन है डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 55.3 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 55.3 किलोमीटर। हमें निकालना है डिस्टेंस कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो इसको लिख लेंगे कि डिस्टेंस कवर इन 10 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू क्या करेंगे, 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रखा है। 55.3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 3 से करेंगे 0, 0 को 5 से करेंगे 0, 0 को 5 से करेंगे 0, फिर मल्टीप्लाई क्रॉस लगा देंगे। 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे, 0 में कुछ भी नहीं है तो 0, 0 में 3 जोड़ेंगे 3, 0 में 5 जोड़ेंगे 5 और 5 का 5। तो आंसर आ जाएगा 553.0। तो यहाँ का डेसिमल के बाद का ये जो पॉइंट और 0 इसको हटा देंगे तो आएगा 553 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड। इसमें भी हमें वही काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, मल्टीप्लाई। तो 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से। तो मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि मैं आपको एक टेक्निक बता दूं कि यहाँ पे जैसे 2.5 है तो इसका डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 25 को। डेसिमल के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे 10 वाला यानी कि 10 लिख दीजिए, तो यहाँ पे 10 आएगा। मल्टीप्लाई इसी तरीके से यहाँ पे करना है, इसका डेसिमल हटा के 3 का 3 लिख देंगे। एंड डेसिमल के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे 10 वाला 10 लगा देंगे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75। और यहाँ पे क्या कहते हैं, नीचे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 जा 100 आ जाएगा। अब 75 के नीचे 100 है यानी कि 75 जो है वो 100th पोजीशन पे है। तो हम यहाँ पे डेसिमल लिख के 0 लगा के डेसिमल के बाद यहाँ पे 75 को लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले नंबर को 10th और 100th बोलते हैं। तो इस तरीके से 75 100th पोजीशन पे आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट है यहाँ पे 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 51.7 से। इसमें भी वैसे ही करेंगे, 0.1 ऐसे कैसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 51.7 को ऐसे कैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल हटा के 1 का 1 ऐसे लिख देंगे। डेसिमल के बाद एक नंबर था तो इसलिए 10 वाला नीचे 10 लगा देंगे। अब उसको मल्टीप्लाई लिख देंगे। 51.7 है तो इसका भी डेसिमल यहाँ से हटा देंगे तो आ जाएगा 517। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है तो 10 वाला 10 लगा देंगे। मल्टीप्लाई कर लेंगे 517 को 1 से तो 517 आ जाएगा, और 10 को 10 से करेंगे तो 10 10 जा 100 आ जाएगा। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 100 को 517 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 के टेबल में 500 आता है। 100 5 जा 500 लगा देंगे यहाँ पर। फिर ये 7 में से 0 जाएगा तो 7 का 7, 1 में से 0 जाएगा 1 का 1। फिर यहाँ लगाएंगे एक डेसिमल। अब डेसिमल लगा दिए तो अपनी मर्जी से एक 0 यहाँ लगा सकते हैं। 100 के टेबल में 170 नहीं आता है, उस छोटा 100 1 जाए 100 ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 में 0 गया 0 और 7 में से 0 गया तो 7। ठीक है, फिर डेसिमल लगा है तो हम एक 0 और लगा देंगे। 0 तब तक लगाते हैं जब तक कि पूरा कैंसिल ना हो जाए, लेकिन डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस तक हम 0 लगा ले सकते हैं। तो यहाँ पे 700 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5.17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट है 0.2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 316.8 से। तो 0.2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 316.8 लिख लेंगे। यहाँ पे भी वैसी चीज़ करेंगे कि यहाँ पे डेसिमल को हटा के सिर्फ 2 का 2 लिख लेंगे, और डेसिमल के बाद जितना नंबर है उतना ही 0 नीचे लगा देंगे। फिर यहाँ पे भी 316 है, 16.8 है तो इसका डेसिमल हटा देंगे तो आ जाएगा 3168, पूरा नंबर आ जाएगा, डेसिमल हट जाएगा। डेसिमल के बाद यहाँ पे एक नंबर था तो यहाँ पे 10 वाला नंबर लगा देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3168 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 2 8 16 का 6 1 कैरी, 2 6 जा 12 का 2 12 और 1 13 का 3 1 कैरी में 2 1 जा 2 और 1 3 और 3 2 जा 6। तो ये आंसर आएगा 6336। और अपॉन में 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 10 और 10 लिखा है तो 10 10 जा 100 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 6336 को 100 से डिवाइड करेंगे, 100
6 जा 600 आ जाएगा, नीचे 3 का 3 और 3 का 3 आ जाएगा, फिर ये वाला 6 को यहाँ उतार लेंगे। फिर 100 के टेल में 336 नहीं आता, उससे छोटा 100 3 से 300 आता है। फिर यहाँ पे डेसिमल है, तो हम क्या कर डेसिमल लगा लेंगे, क्योंकि जब हमने 336 में से 300 को माइनस किया तो 36 बचा। अब यहाँ पे एक डेसिमल लगा लेंगे, तो यहाँ पे अपनी मर्जी से एक जीरो आ जाएगा। फिर 100 के टेल में 330 नहीं आता, 60 नहीं आता, उससे छोटा 100 3 सा 300 आता है, माइनस कर लेंगे तो 0 का 0 और 6 में से 0 गया तो 0 6। फिर यहाँ पे अब डेसिमल लगा हुआ तो एक जीरो और ले लेंगे, 100 6 जा 600 आएगा, तो आएगा यहाँ पे आंसर 63.36। तो यहाँ पे 63.36 लिख देंगे। आगे चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है 1.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका डेसिमल पहले बीच में से हटा देंगे तो ये 13 बन जाएगा, और नीचे डेसिमल के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे एक जीरो वाला लगा देंगे, नंबर 10। इस तरीके से यहाँ पे 3.1 के यहाँ पे डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे 31 आ जाएगा, और इसके डेसिमल के बाद यहाँ पे एक नंबर है तो एक जीरो वाला 10 लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 13 और 31 को मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर 3 1 जा 3 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, तो 3 9 और 1 10 का 0 1 कैरी 3 और 1 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 403। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 10 10 जा 100 आ जाएगा। अब 3 को 100 से डिवाइड कर लेंगे तो 100 4 जा 400 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3 का 3 आएगा, फिर एक डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल लगाने के बाद भी अभी भी ये नंबर यहाँ पे 30 लेने पे छोटा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ज़ीरो लगा के इसे आगे बढ़ा लेंगे, तो ये आ जाएगा 300, तो 100 3 से 300, तो यहाँ पे आएगा 4.3। आगे चलते हैं यहाँ पे फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 0.05 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा से, 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। यहाँ पे बीच में एक नंबर के बाद डेसिमल है तो इसको हटा के 5 लिख देंगे, और नीचे एक नंबर के बाद डेसिमल है तो इसलिए एक जीरो वाला 10 लगा देंगे। फिर यहाँ पे 0.05 है यहाँ पे, तो 5 को लिख देंगे, डेसिमल हटा देंगे, और डेसिमल के बाद 2 जीरो वाला है नंबर है तो यहाँ पे 2 जीरो वाला 100 लगा देंगे। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, और 10 को 100 से करेंगे तो 1000 आएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर पहले 25 अंदर लिख लेंगे, 1000 बाहर लिख लेंगे। 25 1000 से छोटा है तो ना जाने की जीरो लगा के यहाँ 25 वापस उतार लेंगे, फिर एक डेसिमल लगा देंगे। डेसिमल लगा लिया तो हमने यहाँ पे एक जीरो ले लिया, 250 बन गया। 250 अभी भी छोटा है 1000 तो ना जाने की फिर से जीरो लगाएंगे, और यहाँ पे जीरो लगा लेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस कर देंगे 250 में से जीरो को, तो 250 वापस आ गया। अब डेसिमल लगा है तो एक जीरो और लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 1000 2 जा 2000 आ गया, माइनस करेंगे, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से गया जीरो, 5 में से जीरो गया 5, फिर एक जीरो और लगा लेंगे, 1000 5 जा 5000 आएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.025। तो यहाँ पे आएगा 0.025। ये हमारे फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया। अब अगले पार्ट के आंसर के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है इसका सिक्स पार्ट में 11.2 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.15 से। तो यहाँ पे इसका डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ पे 112 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक जीरो वाला 10 लगा देंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से भी डेसिमल हटा देंगे, 15 आएगा, 15 के नीचे 100 लगा देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे इसलिए यहाँ पे 2 जीरो वाला नंबर लगाएंगे। फिर यहाँ पे 112 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई कर लेंगे 112 को 15 से। तो यहाँ पे क्या रखा है, 112 का 15 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 का 0 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 1 जा 5, मल्टीप्लाई लगा देंगे, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, 0 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 1 का 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1680, और डिवाइड में 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक और इजी टेक्निक है मल्टीप्लाई करने की, ज़्यादा लंबा डिवाइड करने की टेक्निक से आप बच सकते हैं, कि यहाँ पे नीचे 3 जीरो वाला नंबर लिखा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 2 3 नंबर के बाद यहाँ जीरो पॉइंट लगा दोगे, डेसिमल लगा दोगे, तो आपकी डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेम नंबर को लिख कर यहाँ से 1 2 3 नंबर के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो फिर इसको हम आगे डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस तक भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो इसको हम 1.68 भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं इसके 7 पार्ट की तरफ। 7 पार्ट में है 1.07, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 से, तो यहाँ पे इसका डेसिमल हटा देंगे तो 107 आएगा, और डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट वाला 100 लगा देंगे, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 को लिख देंगे, उसके बाद डेसिमल के बाद 2 नंबर लिखा है तो 2 जीरो वाला 100 लगा देंगे। फिर यहाँ पे 107 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 14 का 4 1 किया, 2 को 0 से किया 0, 0 में 1 जोड़ा तो 1, और 2 को 1 से किया तो 2 1 जा 2। तो यहाँ पे आ गया 214 अपॉन में 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,000,
ठीक है। अब यहाँ पे सेम वही काम करना है आपको। लॉन्ग डिवीजन से बचने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि आपका जो नंबर है, जैसे मान लो ये 214 है तो यहाँ पर 214 लिख दिया, लेकिन नीचे यहाँ पे जो नंबर है 10,000 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो है यहाँ पे, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख के एक इसके आगे एक जीरो एक्स्ट्रा लगाएंगे ताकि यहाँ से 1 2 3 4 नंबर के आगे हम यहाँ पे डेसिमल लगा सकें। यहाँ का ज़ीरो आपकी मर्ज़ी है, आप लगाओ या ना लगाओ, आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो। तो जितने जीरो नीचे होते हैं उतने ही नंबर के बाद पीछे से डेसिमल लगता है, इस तरफ से लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके 8th पार्ट की तरफ। तो 10.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 से, तो इसका डेसिमल हटा देंगे तो आ जाएगा 1005, और नीचे यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 जीरो वाला 100 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 1.05 लिखा है तो इसका डेसिमल हटाएंगे तो 105 आएगा, और नीचे डेसिमल के बाद 2 जीरो है तो यहाँ पे 100 लगा देंगे। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 1005 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 से, तो 5 जोड़नी 5 का 5 2 कैरी में 5 1 जब 5 को जीरो से किया तो 0, 0 में 2 जोड़ा तो 2 आ गया, 5 को जीरो से किया तो 0, फिर 5 को 1 से किया तो 5। उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, 0 को 5 से किया तो 0, 0 को 0 से किया तो 0, 0 को 0 से किया तो 0, और 0 को 1 से किया तो भी 0 आएगा। फिर इसमें क्रॉस लगा देंगे, 5 1 जब 5, 1 को 0 से किया तो 0, 1 को 0 से किया तो 0, और 1 1 जब 1। अब इसको क्या कहते हैं, ऐड कर लेंगे। 5 के नीचे कुछ भी नहीं तो 5, 2 के नीचे क्रॉस है तो 2, 5 का 0 में 5 जोड़ा तो 5, 5 में 0 जोड़ा तो 5, 0 का 0 और 1 का 1। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,05,525, और नीचे कितना है, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फिर वही चीज़ देखनी है कि 10,000 में यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को, ऊपर वाले नंबर को ऐसे कैसे उतार लेंगे और यहाँ से 1 2 3 4 नंबर गिन के यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो आप लॉन्ग डिवीजन करने से बच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि जितने ज़ीरो नीचे होंगे, यहाँ पर 4 ज़ीरो हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे भी 1 2 3 4 नंबर के बाद यहाँ ज़ीरो लगा दिया। इसके आगे के पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब इसका है 9th पार्ट है 101.01 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से, तो इसका डेसिमल हटा देंगे तो 1.10101। डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 नंबर है तो यहाँ पे 2 जीरो वाला 100 लगा देंगे। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पे इसका डेसिमल हटा देंगे तो सिर्फ 1 रहेगा 1, और नीचे डेसिमल के बाद 2 जीरो है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब इसको इस वाले नंबर को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10,000 है ये 10,101, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,000। फिर वही चीज़ है, ये पूरा का पूरा नंबर ऐसे कैसे आप यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो है तो आप भी यहाँ से 1 2 3 4 नंबर के बाद यहाँ डेसिमल लगा दो, तो इस तरीके से आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा। अब आइए देखते हैं 10th पार्ट में है 100.01 मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से, तो इसका फिर से लिख लेते हैं 100.01 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से, तो इसका डेसिमल हटा देंगे तो ये ऐसी कैसी नंबर आ जाएगा। और नीचे यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पे 2 जीरो वाला 100 लगा देंगे, और मल्टीप्लाई में इसका डेसिमल ये वाला हटा देंगे तो आएगा 11, और अपॉन में डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है तो यहाँ पे 10 लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे 10,001 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर 1 1 जा 1, 1 को 0 से किया तो 0, 1 को 0 से किया तो 0, 1 को 0 से किया 0, 1 को 0 से किया तो 0, क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद 1 1 जा 1, 0 को 1 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 1 जा 0 और 0 1 जा 0। इसको ऐड कर लेते हैं, 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1 और 1 का 1, तो ये आ जाएगा 11,011। और नीचे यहाँ पे 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1000। अब यहाँ पे इस नंबर को ऐसे कैसे लिख लेंगे, और यहाँ पे जितने नंबर हैं, जितने ज़ीरो हैं अपॉन में 1 2 3 0 है तो यहाँ पे 1 2 3 काउंट करके इतने नंबर के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।